हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं बिजनेस फॉर्मेट्स के बारे में कि व्हाट इज़ बिजनेस फॉर्मेट्स। जो बिजनेस फॉर्मेट्स के अंदर किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या किस तरह के जो बिजनेस है वो इंक्लूड होते हैं, इनका जो फंक्शनिंग है, मैनेजमेंट का काम है, या जो बिजनेस का एक टाइप्स है वो किस तरीके से इस सभी में इंक्लूड है। तो आज की इस क्लास में हम बिजनेस फॉर्मेट्स का जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपको आगे की तरफ बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा या काफ़ी हेल्प प्रदान करेगा। सो पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर क्लास आपके लिए अच्छा रहता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आपको कॉमर्स फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी का जो टॉपिक है या कह सकते हैं जो भी इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं उनको काफ़ी ब्रीफली वे में एक्सप्लेनेशन करने वाला है, जो कि वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिजनेस फॉर्मेट्स के बारे में। तो बिजनेस फॉर्मेट से पहले जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमारा एक ये टॉपिक छूट गया था, जो कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी के बारे में। हमने अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट तक। अगर आपने इन सभी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये हमारा टॉपिक रह गया था, जो कि एक पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी के बारे में है। इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएट है कि जो एक पब्लिक कंपनी है या एक जो प्राइवेट कंपनी है, इनको हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में किया। आज मैं आपको बस डिफरेंस बताऊंगी कि जो पब्लिक कंपनी है इसमें मिनिमम तो 7 आदमी होते हैं, और जो इनका एक जो मैक्सिमम है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, अनलिमिटेड है, कि ज़्यादा लोगों पे किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके का बैन नहीं है कि कितने लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी आदमी इस पब्लिक कंपनी में जुड़ सकते हैं, जिनका कोई एक नंबरिंग नहीं है, कोई संख्या इनका निर्धारित नहीं है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है इनका जो मिनिमम है कम से कम 2 आदमी होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 आदमी इसमें होना चाहिए। जो पब्लिक कंपनी है जो इनका जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है, जो बिजनेस को कह सकते हैं कि एक डायरेक्टरिंग का काम करते हैं, फंक्शनिंग मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो इनका जो डायरेक्टर होता है कंपनी में, जो पब्लिक कंपनी है इसमें 3 होने चाहिए। साथ ही जो प्राइवेट कंपनी इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इनका कंपलसरी, इनका नॉट कंपलसरी है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नो रिस्ट्रिक्शन है, ये अपने शेयर को किसी भी आदमी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक शेयर होल्डर जो अपना जो शेयर है वो अगर किसी और को देना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो किसी तरीके का उसके ऊपर रोक नहीं है, तो वो अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि जो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें इस तरीके की बाउंडेशन रहता है, वो इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, कि जैसे कि हम पब्लिक को शेयर करते हैं, अपना जो भी उनका शेयर होता है उनको हम सब्सक्राइब करते हैं, मीन्स जो पब्लिक है उनके बीच में इशू करते हैं। तो इन दोनों कंपनियों में क्या है, किस तरीके से इनका काम किया जाता है, कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर और डिबेंचर, कि इस तरीके का जो कंपनी है जो कि हमारा पब्लिक कंपनी है, इसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक को इनवाइट करेंगे अपने डिवेंचर्स के लिए, अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। लेकिन जो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें इस तरीके के बाउंडेशन रहता है कि उसमें क्या है, जो पब्लिक है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इसमें केवल कंपनी के जो भी मेंबर है केवल वही शेयर से रिलेटेड सारे वर्क करेंगे। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट था। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डीपली जानना है तो आप प्रीवियस की वीडियो को ज़रूर देखें। ये इनका एक थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट था, एक अंतर था। स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो बिजनेस फॉर्मेट्स के बारे में है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसका है ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन, कि इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ब्रिक एंड मोटर का नाम देते हैं वो किस तरीके से काम करता है। ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज दैट ऑपरेट थ्रू स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, के इस तरीके का जो भी बिजनेस आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देख सकते हो, जहाँ पे एक फिजिकल प्लेस रहता है, स्टोर रहता है, जहाँ पे जो कस्टमर है वो फेस टू फेस परचेजिंग का, सेलिंग का काम किया जाता है। इसमें जो ज़्यादातर आप देखोगे मॉल में छोटे छोटे दुकान लगे रहते हैं, या हमारे घरों के आसपास में जो स्टोर रहते हैं जिसको हम फिज़िकली वहाँ पे हम जा सकते हैं, जो भी सामान हमें ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। कहने का मतलब जो फेस टू फेस किसी स्टोर पे जाके आप किसी चीज़ को ख़रीदते हो, तो उस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहलाता है ब्रिक एंड मोर्टर। इसका कुछ एडवांटेजेस है, मीन्स इसके जो भी एक अच्छे गुण है या कह सकते हैं जो बिज़नेस में एक प्रॉफिट है उसका जो एक लाभ है वो किस तरीके से है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इनका फंक्शनिंग का काम है वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू किया जाता है। जितने भी इनके सेलिंग जो पर्सन रहते हैं जो कि सेलिंग का काम करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, जो कि कस्टमर को अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो उनका सेलिंग का काम है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो उनका ये एक जो एक पॉपुलर वे है जो ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द देखोगे स्टोर पे इसी तरीके से किया जाता है। कोई पर्सन है वो एज अ जॉब हमें उनका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमें जानकारी देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, और इन्फॉर्मेशन को देख के हम वस्तु या प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने की अपना जो भी ओपिनियन है उनके सामने रख देते हैं। साथ में जो सेकंड पॉइंट है, ब्रिक एंड मॉर्टर गिव द कस्टमर ए बाइंग एक्सपीरियंस ऑन द बायर फाइव सेंसेस, कि ये जो भी इस तरीके का स्टोर है वो लोगों को 5 सेंस के थ्रू परचेज़ करने के लिए एक सुविधा देता है। कैसे? टच के थ्रू, साइट के थ्रू, स्मेल, टेस्ट और साउंड के थ्रू। जैसे कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप टच करोगे, देखोगे प्रोडक्ट कैसा है, साइट करोगे, उसको देखोगे, स्मेल करोगे, हाँ अगर कोई खाने पीने की चीज़ है या कोई प्रोडक्ट है, मान लो वो कॉस्मेटिक्स से किसी भी रिलेटेड, उसमें आप जैसे परफ्यूम लेने जाओगे तो उसको आप स्मेल के थ्रू खरीदते हो, आपको जो अगर उसका स्मेल पसंद है तो आप उसको खरीद लेते हो। कोई खाने का चीज़ है तो आप उसको टेस्ट करते हो। साथ में अगर कुछ चीज़ सुनने का है, कोई मान लो एक डिवाइस है तो उसको आप उसके जो साउंड है उसको देख के आप उस जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने या ना खरीदने का जो अपना ओपिनियन है, जो अपना इच्छा है वो प्रेजेंट करोगे। तो इस तरीके से ब्रिक एंड मोटर जो इसका एडवांटेजेस है, जिसमें जो कस्टमर है उसको 5 तरह के जो सेंसेस है उनका यूज़ करके प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने का उनके आगे एक इच्छा डाल देते हैं, या कह सकते हैं उनके आगे सामान को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जो कि 5 सेंसेस के थ्रू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, फिक्स शॉप्स फॉर ऑपरेशन इंस्टिल अ सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी एज द कस्टमर ट्रस्ट द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ देयर सेंसेस, कि अगर मान लो कोई एक कस्टमर है जिस पे हमें उस पर एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, तो हम क्या करते हैं उसको एक क्रेडिबिलिटी की सुविधा देते हैं, या कह सकते हैं हम उसको कई बार उधार भी दे देते हैं। तो इस तरीके की जो भी सुविधा है, अगर हमें कस्टमर पर ट्रस्ट है तो हम इस तरीके की जो भी एक सुविधा है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस में इंक्लूड है, ब्रिक्स एंड मोर्टर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि एज ए स्टोर हम उसमें जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्स स्टोर्स आर रन बाय मैनेजर, शॉपकीपर्स और एम्प्लॉय, कि जो इस तरीके का जो स्टोर होता है वहाँ पे एक मैनेजर है, एक स्टोर कीपर है, या जो भी एम्प्लॉय है जो वहाँ पे काम कर रहा है वो वहाँ पे जॉब करता है, साथ में हमारे साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ भी शॉपिंग करने या कुछ भी ख़रीदने, तो वो हमसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, हमें काफ़ी पोलाइट बिहेव में हमसे बातें करते हैं, हमसे प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, साथ में हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन एक हमारे बीच में बिल्ड हो जाता है, तो ये कहाँ पे बिल्ड होगा, इस तरीके से, जो कि स्टोर के थ्रू होता है, जहाँ पे हम जाके अपना जो भी एक इच्छा उनके सामने रखते हैं और वो हमें उस तरह के प्रोडक्ट दिखाते हैं, साथ में उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक गाइडेशन होता है, वो सभी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है परचेज असिस्टेंस, जो भी मान लो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरीज होती है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना है, या उसके बारे में कोई डाउट है हमें, या कोई हम जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका जो बेस्ट तरीका है, या हम कह सकते हैं कि जो ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो भी जानना चाहते हो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ये सुविधा जो है आपको वहाँ पे दिया जाता है इस तरह के जो स्टोर है। Next point is store and location are helpful in communicating and giving experience of a brand vision and values and through ambience। तो इस तरह कहने का मतलब है जब भी आप उस प्रोडक्ट पर कुछ खरीदने जाओगे तो वहाँ पे जो क्वालिटीज़ है प्रोडक्ट का, वो उसके बारे में जो भी हमें जानना होगा, हम जानेंगे जो प्रोडक्ट है वो कितना इफेक्टिव है, उससे रिलेटेड जो भी आप पूछना चाहते हो सारा क्या करोगे, आप एम्प्लॉय से पूछोगे। तो ये इसका क्या है, वो हमें तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं जो कि हमारे परचेज असिस्टेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टोर एंड लोकेशन आर हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग एंड गिविंग एक्सपीरियंस ऑफ ए ब्रांड विजन एंड वैल्यू एंड थ्रू एम्बियंस, कि कई बार क्या होता है जो हम स्टोर पे जाते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह के आदमी रहते हैं जो कि एज अ जॉब हमें सुविधा प्रदान करता है जॉब पे रह के। तो उससे क्या होगा, हम कम्युनिकेटिंग के थ्रू या बातचीत करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, या प्रोडक्ट को खरीदने ना खरीदने उसके जो भी एक गुण है, मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, उन सभी को जानते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो किसके थ्रू जानते हो, आप कम्युनिकेटिंग के हेल्प के थ्रू जानते हो ब्रांड के बारे में। तो इसका एक एडवांटेजेस था, ये कह सकते इसका एक मेरिट्स था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिक्स एंड मोटर, कि जैसे आपने ब्रिक्स एंड मोटर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या ये सुविधा देता है, क्या क्या इसके गुण हैं, तो साथ में इसका एक अपोजिट पोर्शन भी है जो कि इसका डिसएडवांटेजेस कहलाता है, जो कि हमें बताता है कि जो ब्रिक्स एंड मोटर है उससे कुछ कमी क्या क्या रह जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हाई फिक्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। अब स्टोर है वो तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करता है आपको,
तो ज़रूरी तो नहीं है जो ओनर है उसका खुद का वो दुकान हो या खुद का स्टोर हो, कई बार वो उसको रेंट पे लेके फिर हमें सुविधा प्रदान करता है। सारे जो स्टोर है वो ज़रूरी तो नहीं ओनर का खुद का है। तो वहाँ पे क्या जो स्टोर है उसमें बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि एक ओनर उसमें इन्वेस्ट करता है, फंक्शनिंग का काम करता है। तो जो भी उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो वो उसके कॉस्ट को बढ़ा देता है। साथ ही जो स्टॉक में जो भी प्रोडक्ट को रख रहा है उसमें वो पैसा लगा रहा है। तो कहने का मतलब है जो एक बिजनेसमैन है, जो एक ओनरशिप है, उसमें एक बड़ी अमाउंट में पैसा लगाता है, तब जाके वो बिज़नेस को चला पाता है। बिज़नेस चले या ना चले वो तो डिपेंड करता है बाद की बात, बट स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है बिजनेस में। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस है जिसमें जो उनका एक ऑपरेशन है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जिस भी स्टोर पे हम जाते हैं वहाँ पे देखोगे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे जॉब पे रहते हैं। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं, चाहे वो सफाई करते हैं, चाहे वो हमें सुविधा प्रदान करते हैं, सेलिंग से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जो ओनर है उसको उसको पेमेंट करना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है। तो एक स्टोर को अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब पे रखना पड़ता है, जो कि एक हाई कॉस्ट बन जाता है, जो कि क्या करता है, जो उनका एक बिजनेस में जो एक पैसा है वो काफ़ी कॉस्टली कर देता है। क्योंकि तरह तरह के जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो एक सैलरी है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को काफ़ी कॉस्टली बना देता है, क्योंकि उसको जितने भी खर्चे हैं वो प्रोडक्ट से ही तो निकालने होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो हाई कॉस्ट है वो एम्प्लॉयज़ का हो जाता है। लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या देखोगे, मान लो जो स्टोर है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने का, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है। तो उनका जो स्टोर है उसमें ज़रूरी तो नहीं, एक लिमिट ही हो जाता है प्रोडक्ट को रखने का, क्योंकि जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया या उनका जो एक एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है कि वो कितना प्रोडक्ट रखे या साथ में जो है कितना इन्वेस्टमेंट करे। तो कह सकते हैं जो उनका एक रेंज है वो लिमिटेड हो जाता है प्रोडक्ट को लेके। तो ये तो हमारा था ब्रिक्स एंड मोटर के बारे में, जिसमें हमने एडवांटेजेस पढ़ा, डिसएडवांटेजेस पढ़ा, साथ में ये जाना कि जो इस तरीके का जो बिजनेस है, जो ये फॉर्मेट है, किस तरीके से वर्क करता है। फिजिकल इनका एक स्टोर रहता है, प्लेस रहता है, जहाँ पे हम कस्टमर जो है फेस टू फेस वहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग का काम करते हैं। तो इसका आपने गुण अवगुण भी देख लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिसका बी पार्ट है ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिक एंड जो क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करता है, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ फीचर है वो इंक्लूड है। Brick and click organization can be defined as organization having store operation at specific location while also having online sales and services through website and social network। तो देखो, जो ब्रिक्स एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन था वो सिर्फ फिजिकल रूप से काम करता है, मतलब वो एक स्टोर, एक दुकान के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट जो है उसको सेल करेगा। बट जो ब्रिक एंड क्लिक है ये क्या करेगा, दोनों की हेल्प लेगा। वो क्या करेगा, ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट को सेल करेगा और साथ में स्टोर भी खोल लेगा। दोनों तरीके से वो जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो आप देखोगे कई बार क्या होता है, कुछ स्टोर ऐसे होते हैं या कह सकते हैं कोई एक बिजनेस ऐसा है जो कि हमें एक फ़िज़िकल रूप से किसी स्टोर पे किसी दुकान खोल के भी हमें सुविधा देता है, साथ में वो ऑनलाइन भी बिजनेस करता है। हम चाहे तो वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हैं, चाहे तो हम उसको घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इस तरीके का जो बिज़नेस है जो दोनों का यूज़ करता है, दोनों ही जो उनका एक स्ट्रेटजीज़ है, एक कह सकते हैं कि जो दोनों एक सेलिंग का काम है, जब उन दोनों का यूज़ करके, वेबसाइट का, सोशल मीडिया का यूज़ करके भी और फिजिकल रूप से भी स्टोर का यूज़ करके भी प्रोडक्ट को सेल करता है, तो वो कहलाता है ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं कि इस बिज़नेस से क्या क्या फ़ायदे हैं। ईज़ ऑफ एक्सेस, कि इस बिज़नेस को एक्सेस करना आसान होता है, बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी लग जाता है, क्योंकि जो बिज़नेस है उसमें आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरीके के जो बायर्स हैं उनका यूज़ करते हो। साथ में जो आप क्या करते हो, ऑनलाइन भी बिज़नेस को अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हो, साथ में फ़िज़िकल भी आप स्टोर के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर देते हो। तो आपका जो एक सेलिंग का काम है वो काफ़ी लार्ज स्पीड, मतलब कि एक तेज़ी से जो आपका एक टारगेट होता है कस्टमर को या कंज्यूमर को प्रोवाइड करने का प्रोडक्ट, वो एक्सेस हो पाता है। आप दोनों तरीके से काम को जो है काफ़ी इफेक्टिव वे में ले जा सकते हो। सेकंड है क्रेडिबल ब्रांड बिल्डिंग एंड गुडविल। तो इस तरीके का जो बिजनेस है उसका एक जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। क्यों अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप देखोगे कई स्टोर हैं, जैसे कि एक बाटा शूज़ है, वो क्या करेगा, एक स्टोर भी रहेगा हमारे घर के आसपास में जहाँ पे हम जाके शूज़ ले पाते हैं, या उसे जो बाटा के अंदर जो भी एक चप्पल है, जो भी शूज़ है, जो भी सैंडल है, उन सभी को हम खरीदते हैं। साथ ही में अगर हम उसको ऑनलाइन भी खरीदना चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं। तो हमें पता है कि जो जो वो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें दोनों तरीके से सुविधा दे रहा है।
तो हम उसके बारे में एक अच्छा हम उसके बारे में व्यूज़ रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बिजनेस के लिए गुडविल बन जाता है, एक लॉयल्टी बन जाता है, जो कि बिजनेस का जो ऑपरेशन है, काम है, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल प्रेजेंस, कि अभी हमने क्लियर किया कि इस तरीके के बिजनेस में ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को दोनों तरह से पैसे आ रहे हैं, हर तरीके से सुविधा दे रहा है, ऑनलाइन जो हो चाहे फिजिकल स्टोर हो, सभी का यूज़ करके वो हमें कस्टमर को जो है उनको कन्वीनियंस कर रहा है, उनके घर पे भी सुविधा दे रहा है, चाहे वो उनको खुद दुकान तक बुला के सुविधा दे रहा है, तो उनका जो एक प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है उनका आप रिटेंशन पाते हैं, उनका जो अटेंशन है आपके प्रोडक्ट को लेके वो काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है या उसको हम क्या करते हैं, कस्टमर कई बार फिजिकल उसको ऑनलाइन भी चेक कर लेता है और बाद में जाकर उसको फिजिकली रूप से ले लेता है, साथ में चाहे तो ऑनलाइन भी कर लेता है। इससे जो कस्टमर का जो एक एक्सपीरियंस है, एक अटेंशन है, वो हमारे प्रोडक्ट को लेके काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो वो हमारे एक बेटर सेलिंग के लिए, ये कह सकते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए काफ़ी बेहतर बन जाता है। तो ये तो होगी इसके एडवांटेजेस, जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी बातें बताता है। साथ में अब इसके हम करने वाले हैं कि इस तरीके का जो एक बिजनेस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या क्या अवगुण पाए जाते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हायर ओवरहेड कॉस्ट। तो इस तरीके का जो बिज़नेस है इसमें थोड़ा सा कॉस्ट लग जाता है ज़्यादा। क्यों लग जाता है ज़्यादा? क्योंकि आप स्टोर पे भी बिज़नेस को चला रहे हो, आप ऑनलाइन भी बिज़नेस चला रहे हो। अब ऑनलाइन बिज़नेस में देखोगे कई बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के बाद भी रिटर्न आ जाता है, तो उससे क्या है, जो आपने प्रोडक्ट को पहुंचाया लेकिन प्रोडक्ट तो आपका बिका ही नहीं, वो तो आपका रिटर्न हो गया, तो उससे क्या आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से लगे, आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग जाता है। साथ में आप स्टोर की भी सुविधा दे रहे हो, स्टोर में एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो, अपने प्रोडक्ट को एक डिलीवरी करने के लिए भी भेज रहे हो, तो इस तरीके का जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हायर ओवरहेड कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगा, ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ को उसको कवर ही कर लोगे। जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका प्रॉफिट है, वो कई बार क्या हो जाता है, वो अपोजिट वे में जाके आपको लॉस भी करवा देता है। तो कहने का मतलब है, जो बिज़नेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, नॉन अनिफिकेशन ऑफ ब्रांड इमेज कम्युनिकेशन। देखो कई बार क्या देखोगे आप कि जो कोई भी एक ब्रांड है उसमें तरह तरह की जो प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो, ओके, ऑनलाइन आपने चेक कर लिया, उसको आपने पसंद कर लिया, लेकिन आप चाहते हो उसको हम स्टोर से खरीदें। अब आप स्टोर पे जा रहे हो तो आपको वैसा चीज़ मिल ही नहीं रहा, ऑनलाइन में तो आपको काफ़ी बेहतर दिखा रहा है, लेकिन जब आप उसको खरीदने जा रहे हो तो वैसा नहीं दिखा रहा है। तो जो एक कस्टमर है उसके मन में क्या एक गलत वे या कह सकते हैं गलत छवि बन जाती है बिजनेस को लेके, तो वो क्या करता है, बिजनेस के लिए एक हार्मफुल बन जाता है, एक हार्मिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि जो आपका एक इमेज है बिजनेस का वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रांड है, वो कई बार क्या करता है, सही इमेज रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अपने बिजनेस का। तो क्या है, तो बिजनेस में आपकी इमेज को लेके या आपके ब्रांड को लेके एक गलत जो पॉइंट है, देखने का व्यू पॉइंट है, वो ख़राब हो जाता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए कई बार एक कह सकते हैं कि एक हानि कर देता है, या आपको कई बार क्या करता है, ये लॉस पहुंचा देता है, या जो आपके बिजनेस का जो गुडविल है उसको वो ख़राब कर देता है। तो इसका था डिसएडवांटेजेस। अब हमारा ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने दो ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया कि ब्रिक एंड क्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क करता है, साथ में जो हमारा जो ये सेकंड है ब्रिक एंड क्लिक, ये कैसे काम करता है, और जो हमारा ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसे काम करता है। तो बिजनेस फॉर्मेट के अंदर तीन तरह के बिजनेस आते हैं, हमने एक और दो को कवर कर लिया। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले, जो कि एक क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्लिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, देखो, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर दोज हैविंग ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली और वर्ल्ड वाइड वेब प्लेटफॉर्म थ्रू वेबसाइट और सोशल मीडिया। कई बार आप क्या देखोगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो स्टोर का यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया का, या कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग करेगा। वो किसी तरीके का फिजिकल स्टोर नहीं रखता है, वो क्या करेगा, सिर्फ ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप इसमें देखो लिखा भी है विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस और ऑपरेशनल स्टोर, कि उनका जो कोई भी फिजिकल एक स्टोर नहीं रहता है, जो सेलिंग परचेजिंग का काम है, फंक्शनिंग का काम है, वो इनका इंटरनेट का यूज़ करके या वर्ल्ड वाइड जो एक नेटवर्क है www करके, उसका यूज़ करके वो बिज़नेस का जो भी प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सेल करता है। जो एंटरप्राइजेज है
वो क्या करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन का, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है, जो स्टोर है, वो एक्चुअल में रहता ही नहीं, वो सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहा है अपने बिजनेस को। तो वो कहलाता है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके भी कुछ गुण हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, तो ये जो बिज़नेस है वो आपको इकोनॉमी की एक हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आपका जो एक वेस्टेज है, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देना हो, तो इस तरीके का कई तरह का जो आपका कॉस्ट है वो बच जाता है, क्योंकि आपका जो स्टोर है वो फिज़िकल रूप से है ही नहीं। तो फिज़िकल स्टोर में जिस तरीके के जो कॉस्ट आता है वो सारा आपका बच जाता है, क्योंकि आप जो है अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो ये इसका एक बेनिफिट है। वाइड कवरेज है, क्योंकि जो आपका बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश में फैला रहता है। आपका जो लोकेशन है वो लिमिटेड एरिया तक नहीं रहता है। आपका जो भी एक बिजनेस है वो काफ़ी वर्ल्ड कवरेज को कवर करता है। जो आपका लोकेशन है बिजनेस का वो पूरे इंडिया में, या कह सकते हैं कि जो जिस भी देश से रिलेटेड हो, पूरे कंट्री में फैला रहता है। और साथ ही जो अगर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन अगर काफ़ी लार्ज स्केल पे है तो वो इंटरनेशनल स्केल पे भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि जो वो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ तक भी फैला रहता है। तो आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी वाइड कवरेज रहता है। कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन रहता है कि जो आपका काम है उसमें कोई भी फिक्स जो एक्सपेंसेस है, चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी हो, चाहे वो मिडिल मैन हो, जितने भी मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बीच में जितने भी थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या किसी भी तरीके से जो मिडिल मैन आ जाते हैं वो सब पाया नहीं जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हो, सीधा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। तो बीच में जितने भी आदमी आते हैं या बीच में जो जो खर्चे आते हैं, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे मिडिल मैन हो, तो ये सारा जो एक कॉस्ट है वो बच जाता है। तो इस तरीके का जो कॉस्ट है वो बच जाता है, तो आपका बिजनेस में जो है वो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है जो आपका जो बिज़नेस है वो 2400 घंटे और 7 दिन जो हफ्ते का होता है और 365 दिन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब है 24 आवर 7 डेज 365 डेज आपका जो बिज़नेस है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। चाहे वो रात के 2 बजते हो, 3 बजते हो, कोई भी आदमी ऑनलाइन आपका जो प्रोडक्ट है उसको देख के चाहे उसको परचेज़ कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है। तो आपका जो बिज़नेस है उसका कोई टाइम नहीं रहता है बंद होने का, क्योंकि जो स्टोर है उसको रात में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो एक ऑनलाइन बिज़नेस है वो रात में हो चाहे दिन में, हर टाइम चलता ही रहता है। आप जो है बिज़नेस में जो भी प्रोडक्ट है उसको कभी भी ख़रीद सकते हो। तो आपका जो सर्विसेज है बिज़नेस का वो हर टाइम चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं रहता है। क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग चाहे रात में बैठ के कर लो, चाहे दिन में कर लो, चाहे मॉर्निंग के 2 बजे ही कर लो, 3 बजे कर लो। तो कहने का मतलब है जो आपका जो स्टोर है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो हर दिन कर रहा है, 365 डेज कर रहा है, 24 आवर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज को। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट चॉइस, कि इसमें आप क्या करते हो, कस्टमर को पेमेंट का चॉइस दे देते हो कि चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी करे, चाहे साथ में वो किसी भी कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करे। तो इस तरीके का जो आप पेमेंट चॉइस दे देते हो ये आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो क्योंकि जो एक कस्टमर है जो उसका वो अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में देखोगे कस्टमर जो है वो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ करते हैं, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्ट को चेक करके फिर पेमेंट करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा हो जाता है, उनके लिए एक सुविधा मिल जाता है उनको प्रोडक्ट को लेके। तो ये क्या करेगा, एक पेमेंट का चॉइस देता है जो कि आपके बिज़नेस के लिए, गुडविल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अभी हमारा इसका जो अवगुण है, इस तरीके के बिजनेस में अगर हमें फ़ायदे हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ इसके डीमेरिट्स भी होंगे। तो सबसे फर्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब देखो जो ऑनलाइन बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चलेगा, वेबसाइट के थ्रू ही चलेगा, ऐप के थ्रू ही चलेगा। तो इस तरीके का जो भी इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसके थ्रू जब आप बिज़नेस को चल रहे हो तो आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले या आपके पास जो भी काम कर रहा है वो स्किलफुल पर्सन होने चाहिए, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, कई बार डिफ़िकल्टी हो जाता है, ज़रूरी तो नहीं जितने स्किलफुल पर्सन हमको ढूंढ रहे या हम अपने बिज़नेस के लिए चाहते हैं वो हमेशा मिल जाए। कई बार ऐसे पर्सन जो है वो हमें मिल नहीं पाते, जो हमारा जो बिज़नेस है उसमें टेक्नोलॉजी की कमी पाई जाती है, जिससे बिज़नेस को एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी कंसर्न्स। फिजिकल स्टोर जो है उसमें एक क्रेडिबिलिटी की या कह सकते हैं जो एक प्राइवेसी है वो इंक्लूड पाया जाता है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी बातों को छुपा सकते हो, बट जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत तरह तरह की जानकारी देनी पड़ती है। साथ में आपको अपने बिजनेस का एक जो गुडविल है उसको भी बना के रखना पड़ता है। तो क्योंकि कई बार देखोगे ना, आप जो प्रोडक्ट है उसको हम सेल कर रहे हैं लेकिन वो डिलीवरी के टाइम पे रिटर्न हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या करते हैं, एक प्राइवेसी जो कंसर्न है उसको ख़राब कर देता है। तो ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेजेस या कह सकते हैं डीमेरिट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल टच। वाइल शॉपिंग कंसर्न्स एंड क्वेरीज रिलेटेड टू क्वालिटी, प्राइस, वेराइटी कैन इजीली बी एड्रेस्ड बाय स्टोर ऑपरेशन।
कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर से ख़रीदोगे तो आपको क्या है, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, वैरायटी के बारे में आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि बिजनेस में जो भी स्टोर है वो आपको तरह तरह की सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन जो ऑनलाइन जो सेलिंग है उसमें आपको प्रोडक्ट को टच करने को नहीं मिलेगा। आप केवल प्रोडक्ट को देख के, उसके बारे में जान के, इन्फॉर्मेशन लेके ही बिजनेस को क्या करोगे, चलवाओगे, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको आप ऑर्डर करोगे। तो इसमें क्या है, पर्सनल टच का एक लैक होता है, एक कमी रहता है। उससे क्या हो जाता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो, उसका जो रिलेशनशिप है वो स्टोर की जैसा बन नहीं पाता है। कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू इंटरनेट। अब जो बिज़नेस है ऑनलाइन वो इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा, इंटरनेट का हेल्प लेके एक जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा। तो कई बार क्या हो जाता है, जिनका एक कनेक्टिविटी है, या आप देखोगे ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको कई बार कुछ अननेसेसरी आपको कह सकते हैं कि जैसे एडवा वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें एडवर्टीज़मेंट आने लग जाता है, या कह सकते हैं कई बार ये जो एक एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि बिजनेस से एक कनेक्टिविटी बनाने में हमारा जो एक अच्छा रिलेशन है वो बन नहीं पाता है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जो कि हमारे क्लिक एंड ब्रिक्स जितने भी जो 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके बारे में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इनके मेरिट्स है, कैसे इनके डीमेरिट्स है। तो आई होप आप इसको क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको क्लियर नहीं होता वीडियो को एक बार ज़रूर देखें फिर से। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट है, जो हमने 3 तरह के जो ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, अब इसके बारे में डिफरेंस है कि अब हम इसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमने तीनों ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है उसमें जो एक डिफरेंट है या किस तरीके से इनका जो बीच में एक डिफरेंट एक अंतर बना रहता है। सबसे फर्स्ट है लोकेशन के आधार पर। जो ब्रिक एंड मोटर वो फिजिकल स्टोर रहता है, जो ब्रिक एंड क्लिक इसमें फिजिकल भी रहता है और ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो भी रहता है। पर जो क्लिक है उसमें सिर्फ ऑनलाइन ही सर्विसेज प्रोवाइड होता है। मोड ऑफ पेमेंट्स, इसमें मे और मे नॉट हैव ऑनलाइन कैशलेस मोड्स ऑफ पेमेंट। इसमें आपको कैश ज़रूरी नहीं है, जैसे आप स्टोर पे जाओगे तो आप चाहे उनको कैश दे दो, चाहे आप कैशलेस भी दे सकते हो, किसी भी मोड्स में पेमेंट कर सकते हो। ब्रिक एंड क्लिक में भी आप बोथ का यूज़ कर सकते हो, चाहे कैश पेमेंट करो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो। बट क्लिक में क्या हो जाता है, कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको कैश पेमेंट ही दे, कई बार वो क्या करते हैं सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट लेते हैं। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ पेमेंट्स है वो इसमें इंक्लूड रहता है। प्रेजेंस का है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन फिजिकली प्रेजेंट रहेगा प्रोडक्ट को लेके। इसमें जो इनका प्रेजेंस है, जो कि इनका एक कवरेज है वो काफ़ी लार्ज रहता है। साथ में जो ऑनलाइन है उनका काफ़ी बड़ा ही एक कवरेज है, एरिया इसमें इंक्लूड रहता है। मार्केटिंग किस तरीके का रहता है, कैन मार्केट ओनली थ्रू फिजिकल चैनल्स। जो इनका एक बिजनेस है वो केवल फिजिकल या कह सकते हैं केवल भौतिक रूप से ही चलता है। मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो इनका बिजनेस है वो ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि ये दोनों तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साथ में जो क्लिक है वो केवल ऑनलाइन ही सुविधा प्रदान करता है, किसी भी तरीके का फिजिकल इनका एक स्टोर नहीं रहता है, एक चैनल नहीं रहता है। एक्सपेंसेस कैसे रहता है, इनका जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स रहता है। जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी फंक्शनिंग का काम है, उनमें जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, उनका एक फिक्स हो जाता है। फिक्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अलोंग विद वेबसाइट जनरेशन एक्सपेंसेस। अब इस तरीके का जो बिजनेस उसको दोनों तरह के एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है। अगर वो फिजिकल स्टोर खोल रहा है तो वहाँ के भी सारे कॉस्ट को बियर करेगा। साथ में जो ऑनलाइन बिजनेस को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें जो भी कॉस्ट आ रहा है उन सभी को भी बियर करेगा। इसमें केवल जो वेबसाइट है, केवल जो ऐप है उसको जनरेट करने में, ये जो उनका जो एक फंक्शनिंग का काम है, केवल उससे रिलेटेड ही जो एक्सपेंसेस है उसको वो बियर करेगा। कस्टमर अटेंशन, इस वाले बिजनेस में क्या होता है, जो कस्टमर कैन बी अटेंडेंट टू एंड रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड। इसमें जो कस्टमर है उसका पूरा अटेंशन रहता है। आप उनके कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकते हो, ताकि जो कस्टमर है उनके बीच में एक अच्छा संबंध बना रहेगा। वो केवल आपके से ही, आपके स्टोर से ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कस्टमर कैन बी अटेंडेंट टू एंड रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड। इसमें भी सेम रहता है कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप बना सकते हो, अच्छा संबंध रख सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लार्ज एरिया में आप सेलिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव वे ला के कस्टमर के साथ में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिटिल स्कोप फॉर कस्टमर अटेंशन, इसमें कस्टमर का अटेंशन का थोड़ा सा भी स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो दूर रहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज रहता है। तो उसमें कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप आपके प्रोडक्ट को लेके क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, वो उसमें नहीं पाया जाता। तो कस्टमर का जो अटेंशन है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा ये कवर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइज, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूँ तो आज की क्लास में हमने ब्रिक एंड मोटर, ब्रिक एंड क्लिक
और क्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, 3 तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने पढ़ा कि किस किस तरह का काम किया जाता है, कैसे इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फंक्शनिंग का काम होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर मैं आपको एक क्विक रिविज़न दूँ तो मैं ये क्या कहना चाहती हूँ, जो ब्रिक एंड मोटर है ये केवल एक दुकान, एक स्टोर का यूज़ करके एक सर्विसेज देता है। जो ब्रिक एंड क्लिक है वो दोनों तरीके की सुविधा देगा, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज देगा, चाहे वो स्टोर के थ्रू देगा, दोनों का ही हेल्प लेगा। जो क्लिक है वो केवल आपको ऑनलाइन सर्विसेज देगा, ऑनलाइन ही आप उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, इस तरीके के आप जो सर्विसेज है उसको ले सकते हो। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन थे जिसको आज हमने क्लियर कर लिया। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। साथ में अगर वीडियो में आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको लग रहा हो जो मेरा लैंग्वेज है, ये जो कहने का तरीका है, अगर आपको थोड़ा सा भी स्पीडी लग रहा हो या स्पीडली आपको लग रहा हो कि मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा कम स्पीड पे, या कह सकते हो आप मुझे सजेशन के रूप में बता सकते हो, ताकि जो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो में जो भी आपको क्वेरीज लगे, जो भी एक सजेशन देना चाहते हो वो आप ज़रूर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।